है। अतः अनेक हाथी पालने के लिए राजधानी का अत्यंत संपन्न होना आवश्यक है। हस्तिनापुर हाथी, घोड़े, रथ तथा अन्य वैभव से परिपूर्ण था। हस्तिनापुर पहुंचने पर अक्रूर जी ने देखा कि राजधानी सभी प्रकार के वैभवों से परिपूर्ण थी। हस्तिनापुर के राजाओं को समस्त विश्व के शासक माना जाता था। समस्त राज्य में उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था और वे विद्वान ब्राह्मणों के परामर्श के अनुसार राजकाज चलाते थे। So Hastinapur, Prabhupada says, is Delhi. And before, this was the kingdom of the emperor was ruling the whole earth, the king. So Dhritarashtra was the emperor of the whole world. The Kurus were emperors of the whole world. So it was like really powerful, whole world. Yeah. And then we'll continue. And of course, we heard last time that Krishna, he was concerned about Pandavas, and he understood that they were not being treated very fairly by Dhritarashtra. So he sent Akrur, for that Akrur, you go please see what's happening there. And that's the reason Akrur has come now to Hastinapur. To check on, is it? Yeah, to check what's happening. Okay. Yeah. Okay. वैभव पूर्ण राजधानी को देखने के पश्चात अक्रूर जी ने राजा धृतराष्ट्र से भेंट की। उन्होंने राजा के साथ बैठे हुए भीष्म पितामह के भी दर्शन किए। उनसे मिलने के पश्चात वे विदुर जी तथा अपनी बहन कुंती के दर्शनार्थ गए। एक के पश्चात एक करके वे राजा ब्रह्म की उनके पुत्र द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण तथा सुयोधन से मिले। सुयोधन दुर्योधन का ही दूसरा नाम है। तब उन्होंने द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा तथा पांचों पांडव भाइयों तथा नगर में रहने वाले अन्य मित्रों तथा संबंधियों से भेंट की। अक्रूर जी गांधनी के पुत्र के रूप में विख्यात थे, अतः वे जिस किसी से भी मिले उसने उनका स्वागत करने में प्रसन्नता अनुभव की और अपने संबंधियों के कुशल समाचार और अन्य गतिविधियों के विषय में पूछा। अक्रूर जी को उत्तम आसन दिया गया और उन्होंने भी अपने संबंधियों की कुशलता और गतिविधियों के विषय में पूछा। Please continue reading. चूंकि श्री कृष्ण ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा था, अतः यह समझना चाहिए कि वह कूटनीतिक स्थिति का अध्ययन करने में अत्यंत बुद्धिमान थे। राजा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हथिया लिया था। अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी यह भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ है। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के सु उपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वे कर्ण और शकुनी जैसे लोगों के कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। So Krishna sending Akrur because Akrur he can understand diplomacy. He's politically minded, so he is very appropriate to send, because Akrur is going as a spy for Krishna to tell him what's happening. So to judge the situation well. That's the reason he was sent by Krishna. धीरे धीरे कुंती और विदुर से अक्रूर जी को ज्ञात हुआ कि पांचों पांडव सैन्य विज्ञान में असामान्य रूप से दक्ष थे और उनकी शारीरिक शक्ति भी अत्यधिक विकसित थी। इसी कारण धृतराष्ट्र के पुत्र उनके प्रति सहिष्णु, असहनशील और विद्वेषी थे। पांडव सच्चे शूर, वीर के समान कार्य करते थे। उनमें क्षत्रियों के सभी सद्गुण थे। वे अत्यंत उदारता पूर्ण राजकुमार थे और सदैव प्रजा का कल्याण करने की सोचते रहते थे। अक्रूर जी को यह भी ज्ञात हुआ कि धृतराष्ट्र के ईर्ष्यालु पुत्रों ने पांडवों को विष देकर मारने का प्रयास किया था। So he's assessing the situation, and the Pandavas are actually
they are qualified to be kings. And they are in fact qualified because they have the welfare of other citizens at heart. That's what a good emperor is all about. They have good qualities. They're thinking of the welfare of everyone. And he's understanding that Dhritarashtra is not being proper in his behavior. He's not treating the Pandavas well, and he's just taken away the kingdom for himself. Also, that he's so envious that he's trying to kill the Pandavas also. So then how can a king be good, in that situation? Then means he's not looking out for the welfare of everyone, as if he's able to do that. So Akrura is trying to understand, oh yes, the Pandavas, they are rightfully that they can rule the kingdom. But whereas Dhritarashtra and his sons are not the correct people to rule. अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे, अतएव उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में पूछना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या उनके पिता, माता, भाई, बहन तथा अन्य घर पर अन्य मित्र सभी भी उन्हें स्मरण करते हैं? उन्होंने विशेष रूप से अपने यशस्वी भतीजों कृष्ण तथा बलराम जी के विषय में पूछा। उन्होंने पूछा, क्या भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अपने अंतःकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हिरनी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसी ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती को पांचों पांडवों का लालन पोषण करना पड़ा, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते थे। निश्चित रूप से वह अनेक सिंगों से गिरे हुए भूले भाले पशु के समान रह रही थी। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वह सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं? अक्रूर जी ने इन सब विषयों पर चर्चा करके कुंती स्वयं को असहाय अनुभव करने लगी और इस प्रकार पुकारने लगी, प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती। इस समय अपने पांचों पुत्रहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं है। तुम श्री भगवान हो, अतः तुम्हारे चरण कमल सभी दुखी आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं। केवल तुम्हारी दया से ही प्राणी बारंबार जन्म मृत्यु के बंधन से सुरक्षित रह सकता है। प्रिय कृष्ण, तुम परम शुद्ध परमात्मा तथा सभी योगियों के स्वामी हो। मैं क्या कह सकती हूँ? मैं तुमको केवल सादर प्रणाम कर सकती हूँ। कृपया मुझे पूर्ण शेष शरणागत भक्त को स्वीकार करो। So we can see the super excellent position of Kunti Maharani here. She's a pure devotee of the Lord. And she's completely surrendered to the lotus feet of Krishna. She's a pure devotee, so that's why her prayers are so beautiful. She understands Krishna's position that you're the super soul of the universe, you're the real well-wisher of the whole universe, you're the supreme mystic. She understands that you're far away from me, but you are listening to me. You are the Supreme Lord, and your lotus feet can deliver all aggrieved souls because you're the personality of Godhead. She understands that it's only when we take shelter of Krishna can we get liberated from this repeated birth and death. She understands that he's the super soul. She says, what can I do? I can just offer my repeated obeisances unto you. Please accept me as your devotee. So her position was very precarious. She's alone, has 5 kids to take care of. Here, her own family is trying to kill them. So she doesn't know what to do. And so in that way, her
she is surrendering to Krishna, that I'm totally dependent on you. You please save us. And she had that firm faith that Krishna will come. She had that Krishna will come to save her and her children. So the devotees are that way. The devotees are completely dependent and surrendered on Krishna. यद्यपि श्री कृष्ण वहां उनके सम्मुख उपस्थित नहीं थे, फिर भी कुंती ने उनकी स्तुति इस प्रकार की मानो वह श्री कृष्ण के सम्मुख उपस्थित थी। कुंती के चरण चिन्हों पर चलकर ऐसा करना किसी के लिए भी संभव है। सब जगह श्री कृष्ण की शारीरिक रूप से उपस्थिति आवश्यक नहीं है, वह आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वास्तव में सब स्थानों पर उपस्थित रहते हैं, और आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य निश्चल मन से उनकी शरण में जाए। जब कुंती अत्यंत भावपूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तब वे स्वयं को रोक न सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर में कंद्रन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूति पूर्ण विचारों से भर गए। वह कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे, यह कहकर कि उनके पुत्र असामान्य रूप से बलशाली हैं और कुंती को उनके विषय में चिंतित नहीं होना चाहिए। अक्रूर जी और विदुर ने उन्हें सांत्वना दी। उन दोनों ने यह भी कहा कि कुंती के पुत्र असाधारण रूप से बलशाली हैं और उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ है। So Akrur is Kunti's paternal cousin. He's from the Yadu dynasty. And she is Vasudev's sister, right? So they're from the same dynasty and they're cousins. So she feels that affection with him. And so she was like, I'm alone here. And does anyone remember me from my parents' family? I'm here alone trying to deal with this entire situation. And so in that way, when she's offering prayers to Krishna, she's offering prayers as if Krishna is there in front of her, because she understands that Krishna is omnipresent. He's omnipresent. He's the super soul. He can hear us. It's not that only when we see Krishna face to face that he can hear us. No, if we pray to Krishna, he can hear us. He's there in our heart next to us. So that's why Prabhupada is writing. One simply has to surrender to him sincerely. Sincerely, if we pray to Krishna, he helps us always. And here, of course, as a mother, she is feeling very vulnerable. And so then Akrur and Vidur are trying to give her courage and trying to point out the glorious qualities of her sons and trying to give her the strength and the courage that, don't worry, your sons are so great. And they were very, very glorious personalities, the five Pandavas. अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके पांचों पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। वे सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सद परामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें विचित्र वीर्य के नाम से संबोधित किया। विचित्र वीर्य का अर्थ है विचित्र वीर्य के पुत्र। धृतराष्ट्र के पिता का नाम विचित्र वीर्य था, किंतु वह उनके आत्मज पुत्र नहीं थे, वे व्यासदेव के आत्मज पुत्र थे। पुराने समय में यह प्रथा थी कि यदि कोई पुरुष संतान उत्पत्ति में असमर्थ रहता था, तो उसका भाई उसकी पत्नी के गर्भ में संतान उत्पत्ति देवरेख सतोक्ति कर सकता था। यह प्रथा अब कलयुग में निषिद्ध है। अक्रूर जी ने व्यंग पूर्वक धृतराष्ट्र को विचित्र वीर्य कहकर संबोधित किया, क्योंकि वस्तुतः उनकी उत्पत्ति उनके पिता से नहीं हुई थी, वे व्यासदेव के पुत्र थे। जब पत्नी के गर्भ से पति के भाई की संतान उत्पन्न होती है, तब वह संतान पति की ही मानी जाती थी, किंतु वस्तुतः वह संतान पति से नहीं प्राप्त होती थी। यह व्यंग पूर्ण वचन
इंगित करते थे कि पितृक आधार पर धृतराष्ट्र का राज्य सिंहासन पर अधिकार जताना गलत था। वास्तव में पांडु पुत्र ही अधिकारी थे और पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र को सिंहासन पर अधिकार नहीं करना चाहिए था। So Akrura is trying to give some good advice to Dhritarashtra, trying to tell him, hey, you are saying that the throne belongs to you because of the hereditary, but you're not even the son of Vichitravirya. Your father is Vyasadeva. So what is this? Why are you claiming unnecessary to the throne when the throne should actually belong to Yudhishthira? So, okay. अक्रूर जी ने आगे कहा, हे विचित्र वीर्य के पुत्र, आपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है। फिर भी किसी न किसी प्रकार से अब आप सिंहासन आरूढ़ हैं। अतः मैं आपको परामर्श देता हूं कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे तो आपका नाम और कीर्ति अमर हो जाएगी। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यद्यपि धृतराष्ट्र अपने भतीजों से दुर्व्यवहार कर रहे थे, फिर भी पांडव उनकी प्रजा थे। यदि आप उन्हें राज्य सिंहासन के स्वामी न मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करें, तब भी वे आपको निरपक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए। तब भी वे आपको निरपक्ष रूप से उनके हित का चिंतन इस प्रकार करना चाहिए जैसे वे आपके अपने ही पुत्र हो। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्ध कार्य करेंगे, तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नारकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। अतः मैं आशा करता हूं कि आप अपने पुत्रों और पांडु पुत्रों के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। अक्रूर जी ने संकेत किया कि यदि धृतराष्ट्र पांडवों और अपने पुत्रों से समानता का व्यवहार नहीं करेंगे तो निश्चय ही चचेरे भाइयों के दोनों वर्गों में मध्य युद्ध होगा। चूंकि पांडवों का उद्देश्य न्याय संगत था, अतः उनकी विजय होगी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध हो जाएगा। यह एक भविष्यवाणी थी जो अक्रूर जी ने धृतराष्ट्र से की। So here, Akrura is already, he's telling Dhritarashtra that the throne does not belong to you. You are somehow forcefully claiming that that you are the king. All right, okay, you're the king, but at least you rule properly. King means what? Somebody who can take care of the welfare of all the citizens. Yeah, you're not being ruling justly. Then how will you become fortunate? There will be ill fortune on you. Because he's saying the Pandavas are also your citizens. If you are not just to them, then you're not doing your duty as a king. If you're not doing your duty as a king, you're not righteous. And the Pandavas are righteous. And so there is going to be a war and you're going to lose. Your sons will lose because you're not coming from a place of performing your duty properly. So he's trying to shake him up and telling him, hey, you do your duty properly, Okay, you want to be the king? Okay, be the king. At least do the duty of being a king then. I'm just wondering, maybe I'm wrong, that as he was also Vyasdev's putra, so Vyasdev is so pure, and still he was having so many ill thoughts, and though so many people came to, like tell him that don't do this, and still he didn't care, Dhritarashtra. Yeah, I know, right? So because the Yeah. independent will is there, each person's desire, each person's independent will, by being born from a great father does not ensure that the child will be great, because the child also has his independent desire, independent will. So like that, there are examples where Krishna and his son with Mother Earth, what's the demon's name? Narkasur. Huh? Narkasur. Yeah, I think so. Yeah, the 16,000 queens. Yeah, exactly. Yeah. Now he's Krishna's son, but then he became a demon. So these things happen because, again, of our independent free will.
independent desire. Also, we have to understand that Duryodhana and Dhritarashtra are not actually ordinary personalities because they are in the pastimes of Krishna. So all the personalities in the pastimes of Krishna are not just like ordinary personalities. They're like, very, very qualified, and they're all playing a part in this big pastime of the Lord. Yeah. Okay. So, did anyone else want to have any other comments or anything? No comments. It's okay. No? So No. we'll stop here then for today. Shri Krishna Chandra Bhagavan ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Gaur Nande, Hari Bol, Hari